नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, छोटे कदम बड़ा असर। और हमारा मकसद ये समझना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं ना, उनका पर्यावरण पर कितना बड़ा असर हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल। इस लेख का सार मतलब एसेंस यही है कि बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और आज के समय में देखें तो ये छोटी आदतें सिर्फ अच्छी बात नहीं रह गई हैं, ये तो अब वक्त की जरूरत बन गई हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरत। जब हम क्लाइमेट चेंज और ये जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उनकी बात करते हैं तो पर्सनल लेवल पर कोशिश करना बहुत मायने रखता है। ये सोर्स उसी तरफ सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोर्स सबसे पहले प्लास्टिक की बात करता है, प्लास्टिक का जाल। प्लास्टिक। इसमें एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि कैसे हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। करोड़ों टन। हाँ, और वो हमारी जमीन और समंदर को सदियों के लिए बीमार कर रहा है। ये आंकड़ा तो सोचने वाला है। हाँ, ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये एक परमानेंट संकट जैसा बनता जा रहा है। लेकिन सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, वो हल की तरफ भी इशारा करता है ना। बिल्कुल। और बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताएं, जैसे बाजार जाएं तो अपना कपड़े या जूट का थैला ले जाएं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। हाँ, या पानी के लिए प्लास्टिक बोतलों की जगह वो स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीजें पर रोज करें तो फर्क पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ चीजें बदलने की नहीं, आदतें बनाने की बात है। और जब लाखों लोग ये आदतें अपनाते हैं ना, तब इसका वो कलेक्टिव इम्पैक्ट दिखता है। हाँ, कलेक्टिव इम्पैक्ट। हर एक थैला या बोतल जो हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं वो कचरे के पहाड़ को थोड़ा थोड़ा कम करता है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए कि इन स्टील या कांच की चीजों को बनाने में भी तो एनर्जी लगती है, उनका भी तो अपना एक फुटप्रिंट है। तो जरूरी है कि उनको लंबे समय तक इस्तेमाल करें। सही कहा, ये भी एक पहलू है। अच्छा, अब पानी और बिजली की बात करते हैं। सोर्स हमें याद दिलाता है कि कैसे अनजाने में ही हम रोज शायद 10 से 20 लीटर पानी बहा देते हैं। अच्छा, इतना? हाँ, जैसे ब्रश करते हुए नल खुला छोड़ दिया या बर्तन धोते हुए। और बिजली वो तो है ही। उसके उत्पादन के पीछे कोयला, गैस, उसका पर्यावरण पर जो बोझ है वो तो हम जानते ही हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर मानकर चलते हैं कि ये तो है ही, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सोर्स शायद इन छोटी छोटी लापरवाहियों का जो जुड़कर बड़ा असर होता है उस पर ध्यान दिलाता होगा। हाँ बिल्कुल, और उपाय भी उतने ही सरल हैं, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना। हाँ, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, या कमरे से निकलें तो पंखा बत्ती बंद करने की आदत डालना। बिल्कुल। सोर्स एलईडी बल्ब लगाने की भी सलाह देता है। सुना है पुराने बल्बों से वो 80% तक बिजली बचा सकते हैं। हाँ, काफी ज्यादा बचत है। ये छोटा बदलाव है पर असरदार है। और ये हमें उस बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ये सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों का काम नहीं है, ये हमारी रोज की पसंद, हमारी आदतों से जुड़ा है। पानी की हर बूंद, बिजली की हर यूनिट, उसकी बचत मायने रखती है। ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इन्हें बचाना हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। सही है। अच्छा, पानी बिजली से आगे बढ़ें तो सोर्स हमारे आसपास के माहौल और आने जाने के तरीकों पर भी बात करता है, जैसे घर में पौधे लगाना। हाँ, पौधे, उसके फायदे, ज्यादा ऑक्सीजन, थोड़ी ठंडक और आंखों को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। सोर्स शायद मनी प्लांट या तुलसी जैसे आसान पौधे बताता है जिन्हें ज्यादा देखभाल नहीं चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कितना अच्छा है। घर में थोड़ी हरियाली हो तो एक शांति मिलती है। बिल्कुल। और जब बाहर निकलने की बात आती है तो सोर्स कहता है कि छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल चलाएं। और जहां हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। यहाँ तो देखो, सेहत और पर्यावरण का सीधा कनेक्शन है। हाँ, पैदल चलना, साइकिल चलाना सेहत के लिए भी अच्छा है और कार्बन एमिशन भी कम होता है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि कई जगहों पर सेफ साइकिल लेन या अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो भी एक चैलेंज है। सोर्स शायद इस पर भी कुछ कहता होगा। ये बात भी सही है, चैलेंज तो है। खैर, आखिर में सोर्स एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाने को कहता है। अच्छा, क्या? कुछ भी खरीदने से पहले रुककर सोचना, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? ओहो, ये तो सबसे मुश्किल है शायद। हाँ, शायद सबसे मुश्किल पर सबसे असरदार भी। साथ ही लोकल चीजें खरीदने और ज्यादा पैकेजिंग वाले सामान से बचने का भी सुझाव है। ये तो सीधा सीधा कंज्यूमरिज्म और सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की बात है। सोर्स हमें अपनी जरूरतों और
बस यूं ही खरीदने की इच्छाओं के बीच फर्क करने को कह रहा है, जागरूक होने को, ताकि हम सिर्फ आदत में या दिखावे में फालतू चीजें जमा ना करें। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस सोर्स का मैसेज एकदम साफ और पावरफुल है। ये धरती हमारी साझा जिम्मेदारी है और हमारे छोटे छोटे सही कदम मिलकर एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। इन आसान प्रैक्टिकल कदमों पर सोचना वाकई हमें एक नई दिशा दे सकता है। और यहीं पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर दुनिया भर में करोड़ों लोग इन बताई गई आदतों में से सिर्फ 1 या 2 को भी अपना लें, जैसे मान लीजिए सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करना बंद कर दें या हर बार कमरे से निकलते हुए लाइट बंद कर दें पूरी ईमानदारी से, तो इसका मिला जुला असर कितना बड़ा होगा। ये जो हमें छोटे छोटे पर्सनल काम लगते हैं, ये असल में उन बड़े ग्लोबल लक्ष्यों से कैसे जुड़ते हैं, जैसे कार्बन एमिशन कम करना या कचरा घटाना। ये सवाल हमें हमारी अपनी भूमिका पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है ना।